राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी महाराज। प्रिय दोस्तों, ईश्वर वो है जो मनुष्य को किसी भी नुकसान, किसी हानि से बचाते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा और उनकी शक्ति के बिना नहीं हो सकता। दोस्तों, भगवान को जानना, भगवान के किसी भी रूप को पूजा करने से सृष्टि की कमज़ोर है और भगवान का लोगों की ज़रूरत है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एक लड़की शादी के बाद अपने बच्चे से ही पूरा मानी जाती है। कहा जाता है कि अगर किसी औरत के बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो उसे बाज करार दे दिया जाता है। तो ऐसे में हम बात करेंगे एक औरत की जिसके यहाँ 7 साल तक किसी बच्चे की पैदाइश नहीं हुई, लेकिन दोस्तों भगवान की कृपा से उसके घर में औलाद पैदा हुआ। बच्चे को देखकर डॉक्टर हैरान रह गए। पूरा वाक्य क्या है आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक लड़की की शादी को 7 साल बीत चुके होते हैं। 7 साल का वह वक्त गुजर गया, लेकिन वो औलाद के सुख से वंचित थे। उसके घर में कोई औलाद नहीं हुई थी। उसके खानदान, उसके दोस्तों में जितनी भी लड़कियां थीं वो सब कोई 2, 3, 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। इस लड़की की बहुत ही हसरत थी कि भगवान इसकी भी गोद भर दें। ये मंदिर मंदिर जाके दुआ मांगते थे कि हे भगवान मेरी भी गोद भर दे। दोस्तों, इसके साथ की सारी लड़कियां, यहाँ तक इसके ससुराल में जिसकी भी शादी हुई थी उसके सभी लोग के गोद भर चुके थे, सभी के औलाद हो चुके थे। जहाँ इसके ससुराल वालों की चुभती हुई नज़रें और चुभते हुए सवालों का जवाब देना पड़ता था, वहीं ये खुद भी हर पल अपनी सूनी गोद की वजह से परेशान रहती थी। उसने हिम्मत करके अपना चेकअप करवाया, लेकिन ये चीज़ें देखकर इसे और भी तकलीफ होने लगी, क्योंकि रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया था कि औलाद होने की उम्मीद नहीं है, जिस वजह से वो हर वक्त दुखी रहने लगी। लेकिन दिल में एक अरमान भी रहता था कि भगवान चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन भगवान, ईश्वर की जो है महिमा वो अपार होती है, उनके आगे सब फेल होते हैं। भगवान चाहे तो कुछ भी हो सकता है। उस लड़की का दिल बहुत ज़्यादा उदास होता तो चुपके से अपने कमरे बंद करके अंदर ही अंदर रो लेती थी। कोई भी उस लड़की के तकलीफ को समझ नहीं पा रहा था कि वो खुद भी औलाद न होने की तकलीफ से कितनी तकलीफ़ों से गुजर रही है। ससुराल वाले तो बातें बनाते ही हैं, लेकिन रिश्तेदार और पड़ोसियों का बातें जलती आग पर तेल छिड़कते हैं और उसके साथ कुछ बातों को बाद में कर देती थी, जिसे सुनकर उसको लगता था कि यह भी मर जाए या उन लोगों से कहीं दूर चले जाए, क्योंकि उन लोगों की बातें दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन उसे उम्मीद थी सिर्फ भगवान भोलेनाथ, भगवान से, ईश्वर से। वो हर दिन मंदिर पूजा करने जाती थी और भगवान से ही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, हे प्रभु, आप मेरे गोद को भर दें। दोस्तों, जैसे जैसे लोगों के ताने बढ़ रहे थे उसी तरह भगवान की कृपा उसके ऊपर बढ़ रही थी। वो बस भगवान से प्रार्थना करते थे, कभी उसकी प्रार्थना भगवान स्वीकार करें। दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ जबकि देवरानी के यहाँ 4थे बच्चे का जन्म हो गया तो इसकी सास के तानों में और भी शिद्दत आ गई। तू तो बांझ है, मेरा बेटा बेऔलाद रहेगा। आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या है जो इसके ये बांझ पल्ले पड़ गए। दोस्तों, अपने देवर के बच्चे को गोद में लेकर के प्यार कर रही थी। न जाने उसके दिल में क्या हुआ, वो बच्चों को कहीं पर लिटाकर और अपने कमरे में आई और इतना रोई, सभी घर वाले जमा हो गए। उसके दिल की बातों को बिना समझे ही सभी लोग सोचने लगे कि देवर के बच्चों को देखकर जलती है, देवर के बच्चों से नफरत करती है, इसलिए यह रोती है। मगर दोस्तों, उसके घर वालों को कौन समझाता कि भगवान ने ऐसा दिल इसको दिया ही नहीं जो किसी से जलन रखने वाला हो। वो बेचारी तो उन लोगों में से थी जो अपनी खुशियां भी किसी को दे दे, किसी दूसरे की झोली में डाल दे, जो अपने मुंह का निवाला किसी और के मुंह में डाल दे। तो बच्चे को प्यार करते वक्त अपनी सूनी गोद में इस तरह दिल गिरफ्तार हुई थी कि वह बेचारी खुद पर काबू नहीं रख सकी। तो आज उसके आंसू भी सारे बांध तोड़ के बहने लगे। उस घर में वो एक ही शख्स था, उसका आदमी जो था, उसका पति जो था, वही एक ताना नहीं मारा था। उसका पति उसे दिलो जान से प्यार करता था,
वह उसके ख्वाहिश को समझ सकता था, लेकिन वो भी बेचारा क्या करता, उसके हाथ में तो कुछ नहीं था। एक दिन किसी ने कहा कि तुम अपने पति का टेस्ट कराओ, लेकिन इस बात पे घर में हंगामा हो गया। लेकिन उसके पति ने कहा इस टेस्ट कराने में क्या हर्ज है। उसके पति का टेस्ट करवाया गया, उस रिपोर्ट में भी सारा कुछ सही था। फिर तो दोस्तों उस घर में तूफान आ गया। सभी लोग कहने लगे कि ये बांझ है, इसको घर से निकाल दो, इसको छोड़ दो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। लेकिन उसका शौहर किसी दूसरे के साथ संतुष्ट नहीं था, वो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहता था। उसका पति किसी भी सूरत, किसी भी हालात में अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए तैयार नहीं था। उसके पति के प्यार में, उसके पति के मोहब्बत में थोड़ा भी कमी नहीं आई थी। उसको पूरा विश्वास था कि भगवान को यह मंजूर होगा तो हमें औलाद जरूर होंगे। वो भगवान पे विश्वास करके अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था, और भगवान को अगर नहीं मंजूर है तो हमें इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है, हम ऐसे भी खुश हैं। अगर भगवान को यही मंजूर है हमारे औलाद ना हो तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकते हैं। उस बेचारी ने अपने पति से कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, उसने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। एक दिन उसके सास ने बहुत ताने मारे, यहाँ तक कि कहा कि तुम चाहते ही नहीं कि तुम हमारे घर में कोई खुशियाँ आए, मेरी बेटी की कोई खुशियाँ हो, तुम बहुत जहान ही नहीं बद दिमाग भी हो। सास की खरी खोटी बातें सुनकर बेचारी बहुत परेशान हुई। सुबह वो मंदिर गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे प्रभु, अगर आपको मेरे को बे औलाद ही रखना था तो आप मुझे इस दुनिया में लाए ही क्यों। औरत का जीवन तो औलाद से ही पूरा होता है, तो आपने अगर हमें बे औलाद ही रखना था तो आपने इस जीवन में हमें लाया क्यों। हे प्रभु, सारे दुनिया के डॉक्टर चाहे जो भी कह दे, हमें तो बस आपका ही आसरा है। हे भगवान, मेरी वजह से मेरे पति को इस तानों का सामना न करना पड़े। औरत भगवान से बहुत सारी दुआएं मांगती रही। उस दिन उसने भगवान से इतना प्रार्थना, कितना रोई कि भगवान ने उसकी सुन ली। भगवान पर उसका भरोसा जीत गया, और फिर एक हफ्ते के बाद ऐसा हुआ जिसे किसी की उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर बार बार रिपोर्ट देख रहे थे और उसको बताया गया कि वो माँ बनने वाली है। यह सुनते ही वह बिना किसी के परवाह किए हॉस्पिटल के फर्श पर ही भगवान से धन्यवाद कहने लगी और फर्श पर ही माथा टेक कर भगवान का स्मरण करने लगी और भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, आपकी माया है, आपकी कृपा से हमारे बच्चा होने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे कभी भी कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी हालात में मायूस नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले पे, ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर आपका असंभव काम है तो ऊपर वाले की कृपा से काम संभव भी हो सकता है। कभी भी इसलिए ज़िंदगी में मायूस नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भगवान भोलेनाथ के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों।